नमस्कार। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में दबे पाँव चली आती हैं और सदा के लिए रह जाती हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। ये वो दौर था जब सोशल मीडिया पे ऑर्कुट का राज होता था। ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने कुछ कामों के सिलसिले में दिल्ली अपनी बुआ के घर आता-जाता रहता था। एक दिन पे सारा काम वो निपटा के घर में लौटा, नाश्ता पानी किया और थोड़ा-सा बिस्तर पे लेट गया। लेट के आराम कर रहा था तभी मेरे दोनों भाई और बहन जो कि मेरी बुआ के बच्चे हैं वो आए। वहीं पे सिस्टम रखा था, सिस्टम उन्होंने ऑन किया अपना और ऑन करने के बाद मेरे दोनों भाई और बहन जो कि मेरी बुआ फूफा के बच्चे हैं आए मेरे पास और पूछे कि भैया आपका ऑर्कुट पे अकाउंट है? मैंने कहा कि नहीं, मेरा कोई ऑर्कुट पे अकाउंट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं, आपको ऑर्कुट पे अकाउंट बनाना चाहिए, आपको ये वो मुझे बातें समझाए और सोशल मीडिया के बारे में चीजें समझाते रहे। मैंने ज्यादा उनकी बातों पर रिएक्ट ना करते हुए मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मेरा तुम लोग ये अकाउंट बना। तो मैंने अपना उनको ईमेल आईडी बता दी और उन्होंने मेरा ऑर्कुट पे अकाउंट एक्टिवेट कर दिया और उस अकाउंट से उन्होंने कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी। इस बात का आभास मुझको बाद में हुआ कि उन्होंने जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी वो ज्यादातर लड़कियों को भेजी थी। बेसिकली उनका मकसद था मेरी शादी के लिए लड़कियों को ढूंढना। और सोशल मीडिया पे लोग अपनी फोटोज डालते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो वो सोच रहे थे कि वहां से वो देख के मेरे लिए लड़की पसंद कर लेंगे। और हुआ ये भी था कि एक दो दिन पहले मैं अपने काम से बाहर निकला हुआ था और घर में बुआ फूफा भी थे और बच्चे भी थे। तो किसी बात पे मेरी शादी की बात उठ गई और बाद में बुआ फूफा ने मम्मी पापा से भी बात कर ली। तो बस इन मेरे भाई बहनों को इस बात का जुनून सवार हो गया कि वो मेरे लिए लड़की खोजेंगे और मेरी जितनी जल्दी हो सके शादी करवा दी जाएगी। इसी मकसद से ये मेरा ऑर्कुट अकाउंट मेरे भाई बहनों ने खोला था। अब मेरे काम से लौट के आने के बाद मोस्टली रात के टाइम पे मेरे दोनों भाइयों में से कोई एक या मेरी सिस्टर, मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई एक जो है मेरे अकाउंट ओपन करता, चेक करता और अगर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है स्पेशली लड़की की तो वो मुझे बताया जाता है और मुझे फोटो दिखाई जाती है। ऐसे ही चल रहा था कुछ। एक दिन इनकी भेजी हुई एक फ्रेंड रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट हो गई और उस दिन संयोग से मेरे दोनों भाई और मेरी बहन तीनों लोग सिस्टम के सामने थे और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट जब एक्सेप्ट हो गई तो उसकी ये लोगों ने प्रोफाइल देखना शुरू किया। फोटो देखी, फोटो देखे तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की की फोटो थी और बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे ये लोग। मुझे बताया गया कि उस लड़की का नाम प्रिया प्रियदर्शनी और मैंने कहा अच्छा ठीक है। और मगर वो तीनों मेरे एकदम पीछे पड़ गए, नहीं नहीं उठिए भैया, फोटो देखिए, बहुत सुंदर लड़की, आपको जरूर पसंद आएगी, ये वो आप मेरे से बात करते रहे, बोलते रहे। और इसी दौरान मेरी सिस्टर जो है दौड़ के किचन में गई और बुआ को बुला लाई। बुआ भी देखी लड़की को और कोई बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा हाँ पता करो, देखो कौन लड़की है, कहाँ की है, क्यों घर की है, ये वो तान्या। अब ना बुआ बोली और वापस किचन में चली गई। तो अंततः मुझे भी उठ के उस लड़की की फोटो को देखना पड़ा। नो डाउट उस लड़की की फोटो बहुत ही खूबसूरत। अब ये लोग उसको मैसेज भेजते, उधर से मैसेज आता, फिर मुझे थोड़ा सा फोर्स किया जाता कि आप भी बात कीजिए। तो मैं बात करने लगा, उससे मेरी बातचीत होने लगी और सब कुछ सामान्य तौर से चल रहा था। हम लोग की बातचीत का मेन टॉपिक क्या काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, क्या हमारे शौक है, इन्हीं टॉपिक पे बातचीत होती रहती थी। इसी दौरान एक दिन अचानक मेरे पास एक लड़के का मैसेज आया, I want to talk to you, please give me some time। मैंने भी कहा, उस लड़के से कहा कि हाँ एकदम बिल्कुल, आप आइए हम लोग बात करते हैं। जब बात उस लड़के से शुरू हुई तो उस लड़के ने कहा कि मैंने इस दौरान देखा है कि आप प्रिया प्रियदर्शनी के प्रोफाइल पे काफी एक्टिव हैं और आप उसकी फोटोज को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं
और वो आपकी फोटो पे कर रही है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ इस विषय में। मैंने कहा क्या बात है बताइए। तो उसने कहा कि बेसिक ये फेक आईडी है और ये जो फोटो यूज कर रही है वो बेसिकली इसकी नहीं है, साउथ की एक एक्ट्रेस है प्रिया नाम की, ये उसकी फोटोग्राफ। और उसके बाद उसने मुझे ये सारी बातें कहने के बाद उस एक्ट्रेस की एक लिंक भी दिया, जिसको फिर मैंने चेक किया और सर्च किया हर तरीके से। तो मुझे भी पता चला कि हाँ ये प्रिया साउथ की कोई एक्ट्रेस है प्रिया, उसकी फोटोग्राफ्स हैं। फिर जब मेरी ऑर्कुट वाली प्रिया से बातचीत होती तो मैं इनडायरेक्टली उससे उसकी फोटोग्राफ्स के बारे में और चीजों के बारे में उससे बात करता और पूछता भी था, पर वो इन बातों को सारी बातों का जवाब देती थी, मगर इन बातों को वो टाल मटोल कर जाती थी और जवाब नहीं देती थी। और फिर कुछ दिन बाद वो ऑफिस से गायब ही हो गई, बात आई गई हो गई। और अंत में मुझको फेसबुक के जरिए मेरी मुलाकात मेरी पत्नी प्रिया से हुई। कहने का तात्पर्य है कि प्रिया नाम मेरी लाइफ में चुपचाप इस कदर आया कि वो आज मेरी जिंदगी बन गया और मेरे परिवार का अभिन्न अंग। जैसा कि मैंने इस कहानी की शुरुआत में कहा कि कुछ चीजें हमारी जिंदगी में चुपचाप दबे पांव आ जाती और फिर हमारी जिंदगी का अस्थायी हिस्सा बन जाती। तो मेरी जिंदगी में ये नाम आया और आज मेरी जिंदगी का अस्थायी नाम को मैं अपने साथ अपने नाम के साथ जोड़ता हूँ, अपने साथ रखता हूँ। और सबसे आश्चर्य की बात मेरे लिए ये थी इन सभी घटनाक्रमों के मध्य, ये नाम मैंने पहले कभी इस तरीके से नहीं सुना। मतलब ऐसा नहीं कह सकता कि ये नाम मेरे लिए अनजान था, ये नाम मैंने कभी सुना ही नहीं था। मगर हाँ मेरे इर्द गिर्द या मेरे में या जिनसे मेरी कभी किसी तरीके बातचीत होती है उसमें ये नाम कभी भी मौजूद नहीं था। प्रिया प्रियदर्शनी, फिर प्रिया एक्ट्रेस और फिर मेरी पत्नी, इन तीनों में जो एक नाम को लेकर सिमिलरिटी थी वो ये है। वैसे मैं इसलिए प्रिया प्रियदर्शनी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में इस नाम को वो लेकर आए, जो कि आज मेरी पत्नी का नाम। नमस्ते। Please like, subscribe and press the notification bell. Thank you.